स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लीसा को देखते हैं जिसकी माँ ने उसे पहाड़ से धक्का मार के नीचे गिरा दिया था जिससे वो उसके इंश्योरेंस के पैसों को हड़प सके। पर लीसा नीचे गिरने के बाद भी नहीं मरी थी। वो थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखती है और वो समझ गई थी कि ये वर्ल्ड थोड़ा अलग लग रहा है। तभी अचानक से उसके ऊपर एक व्हाइट टाइगर हमला कर देता है। लीसा जोर से चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि वो व्हाइट टाइगर उसे खाने के बजाय चाटने लगा था। ये सब देखकर तो लीसा को कुछ समझ ही नहीं आता और वो फौरन वहाँ से भागने लगती है। हम उसे व्हाइट टाइगर को देखते हैं जो कि अब एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो काफी ज्यादा हैंडसम था। वो फौरन लीसा को पकड़ लेता है। अब उस पर्सन को इतने करीब देख के लीसा कहती है, क्या करिए तुम क्या कर रहे हो, मैं पुलिस को बुला लूंगी, मुझे अभी के अभी छोड़ो। उसकी बात सुनकर वो लड़का कहता है कि क्या कहा पुलिस, अब ये क्या है। तभी लीसा उसके ऊपर एक पंच करके जल्दी से वहाँ से भागने लगी थी और वो सोचती है कि आखिर ये व्हाइट टाइगर से ह्यूमन कैसे बन गया। वो वहाँ से भाग ही रही थी कि फिर से वही लड़का आके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला। वैसे क्या तुम बीस्ट कैट क्लैन से हो। लीसा सोचती है कि अब भला ये क्या है, अरे यार मैं कहाँ फंस गई। और वो रोने लगती है। ये देख के वो लड़का उसके करीब आने लगता है लेकिन लीसा से धक्का मारते हुए कहती है, तुम ये कर क्या रहे हो। जिस पर वो लड़का उससे कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी मेड बनो और मेरे क्लैन की जनरेशन को आगे बढ़ाओ। लीसा कहते है कि क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर वो लड़का कहता है कि क्यों, कुछ गलत कहा क्या। वैसे मेरा नाम मिंग है और मैं अपने व्हाइट टाइगर क्लैन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ। मैं हंट कर सकता हूँ, खाना प्रोवाइड कर सकता हूँ, इवन की एक लंबी जिंदगी भी जी सकता हूँ। उसी वक्त लीसा देखती है कि मिंग को चोट लगी है और वो उसके ऊपर दवाई लगा देती है और कहती है कि इससे ये जल्दी ठीक हो जाएगा। जिसके बाद लीसा उससे पूछती है कि तुम्हारे क्लैन में कितने बीस्ट मैन हैं। जिस पर मिंग उसे बताता है कि हमारे क्लैन में 200 से ज्यादा बीस्ट मैन हैं और सिर्फ 14 फीमेल्स हैं। हर एक फीमेल के पास 7 से ज्यादा बीस्ट मैन हस्बैंड्स हैं। ये सुनकर तो लीसा के होश ही उड़ गए थे और वो सोचती है कि ये लोग तो सच में जानवरों जैसी जिंदगी जीते हैं। सच में हद हो गई, मैं कहाँ आ गई हूँ। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक ईगल बीस्टमैन आके लीसा को ले जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये जंगली बिल्ली नहीं पसंद तो मेरे साथ चल सकती हो। ये देख के मिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि डरपोक ईगल, दम है तो नीचे आके मुझसे फाइट करो। वहीं दूसरी तरफ वो ईगल बीस्टमैन लीसा को ऊंची गुफा में ले जाता है। लीसा रोने लगती है। वो कहती है कि पहले एक व्हाइट टाइगर और अब एक ईगल। अब वो ईगल बीस्टमैन बेह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लीसा को रोता हुआ देखकर वो ईगल बीस्टमैन कहता है कि ज्यादा नाजुक बनने की कोशिश मत करो, समझी। वहीं लीसा उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, क्या चाहिए तुम्हें। ये सुनकर एकदम से वो ईगल बीस्टमैन लीसा के करीब आकर उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर से स्ट्रॉन्ग फेमिनिन सेंट आ रही है, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। हाँ। लीसा फौरन उसे धक्का मारते हुए कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे बस यहाँ से जाना है तो मुझे जाने दो। जिस पर ईगल बीस्टमैन कहता है कि तुम्हें मैं पागल वागल दिख रहा हूँ क्या, मैंने ना जाने कितनी मुश्किल से तुम्हें उस व्हाइट टाइगर से छीना है और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ, वो भी इतनी आसानी से। लीसा उससे कहते हैं कि ठीक है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि तुम मेरे होने वाले बच्चों की माँ बन जाओ, एटलीस्ट 2 बच्चे तो चाहिए ही मुझे। ये सुनकर लीसा फौरन मना करते हुए कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। जिस पर ईगल बीस्टमैन लीसा से कहता है कि ठीक है फिर सड़ो यहाँ जिंदगी भर। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। लीसा रोने लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी बुरी अचानक से कैसे हो गई। जिसके बाद ईगल बीस्टमैन जिसका नाम चैन था, थोड़ी देर बाद वो लीसा के लिए खाना लेकर आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बीस्ट वर्ल्ड के लोग सिर्फ रॉ मीट खाते थे, मतलब कच्चा, और लीसा जो कि मॉडर्न वर्ल्ड की लड़की थी उसके लिए रॉ मीट खाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। चैन उसको खाने को बोलता है लेकिन लीसा खा नहीं पाती। जिसके बाद अगले दिन चैन मीट की जगह कुछ फ्रूट्स को रखता है लीसा के लिए। अब जैसे ही लीसा उस फ्रूट को पकड़ती है तभी अचानक से उसके सामने एक मिस्टीरियस सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उस सिस्टम में बीस्ट वर्ल्ड के स्पेशल फ्रूट को डिटेक्ट कर लिया था जो कि लीसा के हाथ में था। जिसके बाद वो सिस्टम लीसा के आइडेंटिटी को स्कैन करता है और हमें पता चलता है कि लीसा अब बीस्ट वर्ल्ड की पहली डायमेंशनल मर्चेंट बन चुकी है। इजी लैंग्वेज में बोलूं तो लीसा इस सिस्टम के थ्रू चीजों को सेल करके स्टार कॉइन्स मतलब कि पैसे कमा सकती है और दूसरी चीजें खरीद भी सकती है। इन सब चीजों के ऊपर तो लीसा को यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक बिगिनर गिफ्ट पैक मिला जिसमें एक मैजिकल डैगर, स्टोरेज बैग, ब्लैक चिकन सूप और एक सुपर पावर अवेकनिंग पिल थी। अब सुपर पावर अवेकनिंग पिल को देखकर लीसा तो एक्साइटेड हो गई थी, पर तभी वो सिस्टम एक डेंजरस वार्निंग देता है और कहता है कि इस पिल से सुपर पावर अवेकन होने का सिर्फ 30% चांस है और अगर ये फेल हो गया तो उसे दोबारा से वो पिल खरीदनी पड़ेगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि लीसा के पास अब एक भी एक्स्ट्रा कॉइन नहीं था। लीसा के
पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो रिस्क लेकर वो पिल खा ले या फिर इस ब्रूटल वर्ल्ड में अपनी मौत का इंतजार करे। फाइनली लीसा वो पिल खाने का डिसाइड करती है। जैसे ही उसने वो पिल कंज्यूम की, उसे फील होने लगता है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे रिकवर होने लगी है। जिसके बाद वहाँ पर चैन आता है और वो कहता है कि तो आखिरकार तुमने वो फ्रूट्स खा लिए। उसी वक्त लीसा को एक जबरदस्त आइडिया आता है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने टेस्टी फ्रूट्स देने के लिए। जिस पर चैन उससे कहता है कि फीमेल्स की केयर करना ही एक बीस्टमैन की ड्यूटी होती है। फिर लीसा चैन के एक पंख को टच करते हुए कहती है कि ये कितने सॉफ्ट है। उसके ऐसा करने की वजह से चैन तो ब्लश ही करने लग जाता है। ये देख के लीसा फौरन मासूम बनते हुए कहती है कि वैसे तुम्हें पता है जंगल में मेरी एक जरूरी चीज खो गई है। वही एक इकलौती चीज है जिससे मैं अपने घर वालों को कांटेक्ट कर सकती हूँ। क्या उसे ढूंढने में तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुन के चैन उसके पास आके कहता है, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो क्या तुम मेरे साथ वानशो सिटी में चलोगी? जिस पर लीसा हाँ कर देती है। चैन भी काफी खुश हो गया था क्योंकि चैन को लग रहा था कि फाइनली लीसा उस पर भरोसा करने लगी है। जिसके बाद चैन जंगल की तरफ चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के लीसा उस केव से चुपचाप भागने की कोशिश करने लगती है। वो बस नीचे पहुंचने ही वाली थी कि तभी वहाँ चैन आके उसको फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि दाल में कुछ तो काला है। वैसे लड़की, मैं तुम्हें बता दूं कि हम बीस्टमैन सूंघने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी स्मेल से ढूंढ ही लूंगा। लीसा चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे जाने दो, और वो पूरी तरीके से घबरा गई थी। तभी अचानक से लीसा अपने डैगर का यूज करके चैन के ऊपर हमला कर देती है। उसके अटैक की वजह से चैन की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है और लीसा सीधा नीचे गिरने लगी थी। चैन फौरन उसे पकड़ने के लिए बढ़ता है, पर लीसा एक पिल खाती है और अपनी पावर्स को अवेक करके खुद को गिरने से बचा लेती है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि लीसा को ढूंढ रहा था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि आखिर मैं अब उस लड़की को स्मेल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लीसा ने अपनी काफी सारी पावर्स को यूज कर लिया था जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो लीसा खुद को एक केव में पाती है। साथ ही वो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी पर कीचड़ लगा था और गैस इसी कीचड़ की वजह से चैन लीसा को स्मेल नहीं कर पा रहा था। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और वो लीसा से कहती है कि तुम मिस्टी फॉरेस्ट जैसे डेंजरस जगह पर कैसे आ गई? सच में तुम तो बाल बाल बची हो। तुम्हारे क्लैन का नाम क्या है? अब लीसा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसकी याददाश्त चली गई है। वो कहती है कि मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। जिस पर वो लड़की कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम करो। हाँ वैसे मेरा नाम जियाओ है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी वहाँ पर एक दूसरी लेडी आती है और वो लीसा से कहती है ये सब ड्रामा बंद करो, समझी? मैं तुम जैसों को अच्छे से जानती हूँ, तुम बस हमारी क्लैन में रहने के लिए नाटक कर रही हो। जिस पर जियाओ उससे कहती है लान उसकी हालत खराब है तो ऐसा कुछ मत कहो उससे। लान कहती है कि अरे मैंने इसके जैसे बहुत देखे हैं, एक तो वैसे ही हमारे पास खाने की कमी है, ऊपर से ये आ गई। पता नहीं यान किसके अंदर क्या दिखा जो इसे यहाँ पर ले आया। जियाओ लान से कहती है कि अब ये यहाँ रहेगी या नहीं वो तो चीफ ही डिसाइड करेंगे। लान वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद लीसा जियाओ से पूछती है कि आखिर ये यान कौन है, जहाँ पर जियाओ से बताती है कि जब तुम मिस्टी फॉरेस्ट में बेहोश पड़ी हुई थी तब यान ही तुम्हें वहाँ से लेकर आया था। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उस क्लैन के चीफ आ जाते हैं और वो लीसा से कहते हैं कि क्या तुम अब ठीक हो? वैसे तुम अगर चाहो तो हमारे ग्रे वोल्फ क्लैन में रुक सकती हो। इतना कहकर वो लीसा को अपने क्लैन के कपड़े वगैरह देते हैं। लीसा उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर जिया और लीसा को काफी सारी गुफाओं को दिखाती है जिसमें वो रहेगी, पर लीसा एक ऐसी गुफा को चूज करती है जो कि बाकियों से काफी दूर था। उसने ऐसा इसलिए किया जिससे वो अपने सीक्रेट्स को सबसे छुपा सके। वो अपनी गुफा में सेटल होने लगती है। तभी लीसा को ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी में कुछ तो चेंज हो रहा है। फिर अगले दिन वो तालाब के किनारे जाके कीचड़ को अपनी बॉडी पर लगाने लगती है जिससे वो अपनी स्मेल को हाइड कर सके। इसी दौरान उसके हाथ से एक रोशनी बाहर आती है और हम देखते हैं कि लीसा के अंदर अर्थ एलिमेंट सुपर पावर्स अवेक हो चुकी है। ये देख के लीसा काफी खुश हो जाती है और सोचती है कि मैंने पावर्स अवेक कर तो ली है लेकिन मैं अभी भी बहुत वीक हूँ। अगर मैंने अपने सैंड को हाइड नहीं किया तो सारे बीस्टमैन्स मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। फिर लीसा आके अपनी गुफा में साफ सफाई करती है। उसने वहाँ पर एक ब्रूम मतलब कि झाड़ू भी बनाया था। जिया तो उस झाड़ू को देख के हैरान थी और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, ये तो सच में कमाल की चीज है। लीसा उससे कहती है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकती हो। जिया खुशी खुशी उस झाड़ू को लेकर चली गई थी। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और वो लीसा को ड्राई मीट देते हुए कहती है कि हमारे क्लैन में फिलहाल तो कुछ खाने को नहीं है लेकिन मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैं ये तुम्हारे लिए ले आई। जिया को ऐसा करते हुए देखकर लीसा काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और काफी टाइम बाद पहली बार लीसा को ऐसा लगा कि इस ब्रूटल बीस्ट वर्ल्ड में भी कुछ अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं। लीसा जियाओ से कहती है कि अगर मुझे फ्रूट्स खाने का मन हुआ तो वो मुझे कहाँ मिलेंगे। जिस पर जियाओ उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि माउंटेन के पीछे फ्रूट्स पाए जाते हैं लेकिन वहाँ जाना डेंजरस है। साथ
साथ ही वहाँ के ज्यादातर फ्रूट्स जहरीले होते हैं। बिना किसी आदमी की प्रोटेक्शन के फीमेल्स का अंदर जाना ऑलमोस्ट सुसाइड माना जाता है। तुम्हें अगर जाना ही है तो तुम यान के साथ चली जाना, वह अभी सिटी में गया हुआ है, उसके आने के बाद तुम वहाँ जा सकती हो। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लीसा सोच रही थी कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी अचानक से सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और लीसा को मैसेज आता है कि उसके वो बीस्ट वर्ल्ड के फ्रूट्स सक्सेसफुली सेल हो गए हैं। कुछ ही सेकंड्स में उसके अकाउंट में 1000 से भी ज्यादा स्टार कॉइन्स आ गए थे। लीसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उस सिस्टम में से अपने लिए खाना और पानी वगैरह खरीदती है। साथ ही उसने एक स्टोरेज बैग भी लिया था जिसकी कैपेसिटी देखकर खुद लीसा भी हैरान हो गई थी। अब डायरेक्टली हम रात का सीन देखते हैं। लीसा की गुफा काफी ठंडी थी जिससे उसके हाथ भी जमने लगे थे, पर अगले दिन सुबह लीसा देखती है कि उसके हाथ अपने आप हील हो रहे हैं और तभी लीसा को अपनी अर्थ एलिमेंट पावर का असली यूज समझ आता है। उसकी पावर से प्लांट्स को कंट्रोल नहीं करती, इससे घाव को ठीक भी किया जा सकता है। जिसके बाद वहाँ पे चीफ आते हैं। वो लीसा के बनाए झाड़ू को देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे और वो कहते हैं कि क्या तुम हमें ये बनाना सिखाओगी, जहाँ पर लीसा बाकियों को भी ये बनाना सिखाती है। अब ये स्किल सिखाने के लिए चीफ लीसा का शुक्रिया अदा करते हुए उसे एक टाइगर स्किन देते हैं। उस टाइगर स्किन को देखकर वो सिस्टम लीसा को बताता है कि इसकी कीमत लगभग 50,000 के करीब हो सकती है। ये सुनते ही लीसा ने उस टाइगर स्किन को सेल करने के लिए रख दिया था। वो सोचती है कि मैं तो रातों रात अमीर हो जाऊंगी। फिर कुछ देर बाद लीसा को अपनी गुफा के बाहर उसी फल की एक रूट मिलती है जिसे पहले लीसा ने सेल किया था। लीसा फौरन अपने पावर्स का यूज करके उसे ग्रो करने की कोशिश करती है और किस्मत से वो इसमें कामयाब भी हो गई थी। फिर वह जल्दी से उसे प्लांट कर देती है। ज्यादा पावर्स का यूज करने की वजह से लीसा काफी थक भी गई थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि लीसा के लगाए गए वो फ्रूट्स पूरी तरीके से रेडी थे, पर उनका साइज नॉर्मल फ्रूट से बहुत ज्यादा बड़ा था। लीसा उन्हें सेल करने के लिए सिस्टम पर डाल देती है। लीसा कुछ फ्रूट्स को रोस्ट करके खाती है और वो कहती है कि इनकी क्वालिटी तो सच में बहुत बढ़िया है। कुछ टाइम के बाद में लीसा को मैसेज आता है कि उसके फ्रूट्स सेल हो गए हैं। इवन के बायर्स और फ्रूट्स की डिमांड भी कर रहे हैं। लीसा सोचती है कि ज्यादा कॉइन्स अर्न करने के लिए सप्लाई बढ़ाना होगा, जिसके बाद लीसा इस काम को जी जान लगा के करने लगी थी। उसने काफी सारे प्लांट्स लगा दिए थे। इन सारे कामों को करने के बाद वो रात में कीचड़ लगाने के लिए तालाब के किनारे जाती है, जिससे वो अपनी सेंट को हाइड कर सके। एक रात वो कीचड़ वगैरह लगाकर वापस आ रही थी, पर तभी उसे कुछ बीस्टमैन्स की आवाज सुनाई देती है जो कि उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो नई लड़की लीसा आई है वो कितनी बदसूरत और बदबूदार है ना, पता नहीं कौन ही उसे पसंद करेगा। वहाँ पे लान भी मौजूद थी और वो भी हंसते हुए कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उसका तो कुछ अता पता नहीं है कि वो कौन है और किस क्लैन से बिलोंग करती है। दूसरी तरफ ये सब बातें सुनकर लीसा मन में कहती है कि हाँ हाँ कह लो जो कहना है, क्योंकि तुम सब वही देख रहे हो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। फिर वो वहाँ से चली गई थी। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्रे वुल्फ क्लैन के वॉरियर्स सिटी से वापस आ गए थे। साथ ही उन्होंने काफी शिकार भी किए थे। पूरे क्लैन में खुशी का माहौल था क्योंकि फाइनली उन्हें खाने को मिलेगा। पर तभी वहाँ पे एक लड़का लीसा की तरफ देखता है बहुत ही ज्यादा ध्यान से और उसकी आंखें देखकर लीसा घबरा जाती है और वो जियाओ से कहती है कि ये कौन है और मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, जिस पर जियाओ से बताती है कि यही तो यान है जिसने तुम्हें बचाया था। ये सुनकर लीसा थोड़ा हैरान हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम लान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी में यान की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि इतना बड़ा शिकार तुमने अकेले किया, वाह सच में तुम हमारे क्लैन के नंबर 1 वॉरियर बनने के लायक हो। अब सभी लोगों में मीट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लीसा को भी उसका हिस्सा देते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी जिसका नाम ही लिवो था, वो सबको धक्का मारते हुए सीधा मीट के ऊपर टूट पड़ती है। लीसा को धक्का लगता है और वो सीधा यान के ऊपर गिर गई थी, जहाँ पे यान उसे पकड़ता है। यान लीसा को अपनी शार्प आईज से देख रहा था। ऐसे खाने के ऊपर झपटने की वजह से चीफ ये लुओ को डांट रहे थे। वहीं ये लुओ भी नजर लीसा पे जाती है जो कि उसे ही देख रही थी। ये देख के ये लुओ उस पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो। वो और भी कुछ कहती पर तभी बीच में यान आ जाता है और उसे देख के वो कुछ भी बोल नहीं पाती। चीफ यान को कहते हैं कि वो लीसा की हेल्प करे मीट को ले जाने में। साथ ही वो लीसा को कहते हैं तुम यान से किसी भी चीज के लिए मदद मांग सकती हो। उसी वक्त जियाओ कहती है कि वैसे यहाँ बहुत सारे सिंगल बीस्ट मेंस मौजूद है, लीसा तुम चाहो तो इनमें से किसी को भी अपना हस्बैंड बना सकती हो। अब ये सुनना ही था कि लीसा तो शर्म से लाल हो जाती है और वो कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं। जियाओ उससे कहती है कि अरे भला क्यों जरूरत नहीं है, तुम अकेले रहती हो,
हर काम खुद करती हो, कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। एक हस्बैंड होना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर लीसा धीरे से कहती है कि उफ पागल, अपनी आवाज कम करो। जिस पर जियाओ कहती है कि तुमने क्या कहा, मैंने कुछ सुना नहीं। फिर लीसा कहते है कि मैं इस जगह पर हाल ही में आई हूँ और मैं उतनी फेमिलियर नहीं हूँ, तो इन सब के बारे में अभी बात नहीं करते हैं, ओके। लीसा की ये बात वहाँ मौजूद दूसरे 20 मैन सुन लेते हैं और वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद यान लीसा के साथ जाता है मीट कैरी करते हुए। रास्ते में लीसा सोचती है कि आखिर यान ने इतनी जल्दी हाँ क्यों कर दी मेरी हेल्प करने के लिए। वो दोनों लीसा की गुफा में पहुँचते हैं। यान लीसा से पूछता है कि तुम्हारी गुफा इतनी दूर क्यों है। लीसा उसे बताती है कि क्योंकि यहाँ शांति है और मुझे शांति पसंद है। जिसके बाद यान बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। लीसा सोचती है कि ये पर्सन शांत लग रहा है, ये उस व्हाइट टाइगर मिंग की तरह नहीं जो बस नॉन स्टॉप बोले ही जाता है। लीसा फिर से खुद को कीचड़ वगैरह में कवर करती है क्योंकि दूसरे 20 मैन से बचने का यही बेस्ट ऑप्शन है उसके पास। वो वापस आकर उस मीट को कुक करके खाती है। तभी वहाँ जियाओ आ गई थी। वो कहती है कि तुम अगर आगे कभी फ्यूचर में हस्बैंड बनाने के बारे में सोचो तो एटलीस्ट एक 20 मार्क वाले बंदे को चुनना, वो ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। ये सुन के लीसा हैरानी से पूछती है कि ये 20 मार्क क्या है। जिस पे जियाओ से बताती है कि 20 मार्क सिर्फ उन्हीं 20 मैन के ऊपर आती है जिन्होंने अपनी पावर्स को अवेक कर लिया हो। जितने ज्यादा मार्क्स होंगे 20 मैन उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। वो आगे बताती है कि यान के पास तो 3 20 मार्क्स है जो कि बहुत रेयर है, इसीलिए वो हमारे क्लब में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के तो लीसा हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या पूरे कॉन्टिनेंट में उसके जैसा कोई नहीं। जिस पे जियाओ से बताती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वानशाओ सिटी में एक बंदा है जो कि बहुत पावरफुल है। तभी लीसा जियाओ के हाथ पे एक चोट के निशान को देख के पूछती है कि ये कैसे हुआ। जिस पर वो बताती है कि एक जानवर ने मुझ पे हमला कर दिया था। उसी वक्त जियाओ सीरियस होकर लीसा से कहती है कि तुम्हें अपने लिए एक ऐसे मेल को ढूंढना होगा जो कि हर तरीके की मुसीबत से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो, समझी। इतना कह के जिया वहाँ से चली जाती है और लीसा अकेले बैठ के सोचती है कि मैं लगातार कल्टीवेट करूंगी और डिवाइन क्रिस्टल का यूज करके खुद को इतना पावरफुल बना लूंगी कि मुझे किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। मैं बिना किसी मेल प्रोटेक्शन के भी इस वर्ल्ड में अच्छे से रह सकती हूँ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त लीसा पहाड़ों की तरफ जाती है कुछ प्लांट्स को लेने के लिए। वो प्लांट्स वगैरह लेके वापस आ ही रही थी कि उसे कुछ आवाज आती है। लीसा फौरन अपने एरो को रेडी करके एक जगह पे निशाना लगाती है और हम देखते हैं कि उसका तीर एक वाइल्ड बियर की आंख पे लग गया था। ये देख के लीसा तो घबरा गई थी। वो बियर बहुत ज्यादा गुस्से में लीसा के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे एक वुल्फ आके उस बियर को मार डालता है। ये देख के लीसा हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो वुल्फ अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं यान ही था। यान लीसा से पूछता है कि इतनी रात में तुम यहाँ पहाड़ों में क्या कर रही हो। लीसा बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं बस भूखी थी इसीलिए शिकार करने आ गई। यान लीसा को उसका एरो देते हुए कहता है कि इससे तुम जंगली जानवरों को नहीं मार सकती और हाँ, दोबारा कभी अकेले यहाँ मत आना। वो लीसा की मदद करता है उस शिकार को ले जाने में। यान और लीसा वापस आने लगे थे जहाँ पे लीसा उसका शुक्रिया करती है क्योंकि उसने उसे 2 बार बचाया था। पहाड़ से वापस आने के बाद यान पूछता है कि क्या तुम्हें कोई और मदद चाहिए। ये सुन के लीसा उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या तुम इस बियर की स्किन को उतार सकते हो। ये सुनना ही था कि यान अपने तेज पंजों का यूज करके एक ही बार में स्किन को उतार देता है। ये देख के लीसा तो थोड़ा घबरा गई थी और सोचती है कि इसके पंजे तो मेरे खंजर से भी ज्यादा तेज हैं। फिर यान उस वाइल्ड बियर के इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह को फेंक दे रहा था। ये देख के लीसा उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं, तुम ये मत फेंको, मुझे इसकी जरूरत है। जिस पर तभी यान उससे कहता है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकती हो, पर तुम इंटरनल ऑर्गन्स मत खाना। जिस पर लीसा उससे कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं खाने वाली, चिंता मत करो। लीसा उन इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह को अच्छे से रखने लगी थी। ये देख के यान सोचता है कि शायद इसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही होगी, ये लड़की फेंकने वाली चीजों को भी इतना संभाल के रख रही है। यान को लीसा पे दया आ गई थी। जिसके बाद लीसा कहती है कि ये शिकार हम दोनों ने मिलके किया है तो हमें इसे आधा आधा बांट लेना चाहिए। जिस पर यान उससे कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, तुम रख लो, और वो वहाँ से चला गया था। लीसा को पता चलता है कि वाइल्ड बियर के ऑर्गन्स वगैरह सिस्टम में लगभग 80,000 कॉइन्स के ऊपर बिक रहे हैं। ये जानने के बाद लीसा के तो होश ही उड़ गए थे और वो सोचती है कि मैं दिन रात मेहनत करके फ्रूट्स उगा रही हूँ पैसे कमाने के लिए, और एक वाइल्ड बियर जिसका शिकार भी मैंने नहीं किया उससे मुझे इतना बड़ा फायदा हो गया। और वो मन ही बनियान को थैंक्स कह रही थी। फिर लीसा अपने बाकी के काम पे लग जाती है और खा पी के कुछ देर आराम से सो गई थी। जिसके बाद वहाँ पे जियाओ आती है और वो एक्साइटेड होके पूछती है कि कल जो तुमने मुझे खिलाया था वो क्या था। जिस पर लीसा उसे बताती है कि वो रोस्टेड रेड बेरीज थे। पूरी तरीके से पके हुए बेरीज को रोस्ट करके खाने से वो बहुत टेस्टी लगते हैं। जियाओ कहती है कि मुझे ये सिखाओ। मैं मेरे 20 मैंस के साथ माउंटेन में जाके बेरीज लेके
लेके आऊंगी। जियाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और वो कहती है कि कुछ देर पहले मैं तुमसे मिलने आई थी, लेकिन मुझे रास्ते में यान मिल गया। उसने बताया कि तुम अभी आराम कर रही हो तो थोड़ा बाद में आना। तो मुझे बताओ कि उसे कैसे पता चला कि तुम रेस्ट कर रही हो? क्या कल रात तुम लोग साथ थे? ये सुनने के बाद लिसा को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, तो वो तुरंत बात घुमाते हुए कहती है कि जियाओ तुम सिर्फ पके हुए रेड बेरीज ही लाना, उसी से अच्छा टेस्ट आएगा। अगर तुम रैंडम बेरी लाओगी तो उससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं। ये सुन के जियाओ फौरन वहाँ से जाते हुए कहते कि ओ हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी, मैं अभी जाती हूँ। और वो बहुत ही तेजी में वहाँ से भागते हुए चली गई थी। उसके जाने के बाद लिसा गहरी सांस लेते हुए कहती है इस लड़की को आखिर जियाओ से ऐसा कहने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद लिसा फिर से अपनी पावर्स का यूज करके फल उगाने लगी थी। उसके उगाए गए फल बहुत जल्दी बिक रहे थे, साथ ही कस्टमर्स और फलों की डिमांड भी कर रहे थे, क्योंकि लिसा के उगाए फल की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि लिसा के पास अर्थ एलिमेंट पावर्स है। लिसा सोचती है कि मेरे पास खास पावर्स हैं, मुझे स्पिरिट क्रिस्टल का यूज करके अपनी पावर्स को और बढ़ाना चाहिए, जिससे मैं ज्यादा सप्लाई कर पाऊंगी। पर लिसा के पास तो स्पिरिट क्रिस्टल खरीदने के लिए इनफ पॉइंट्स नहीं थे। जिसके बाद लिसा अपने प्लांट्स में पानी डालने के लिए जाती है कि तभी उसे वहाँ यान दिखता है, जो कि उसके लगाए इतने सारे प्लांट्स को ही देख रहा था। वो पूछता है कि इतने सारे रेड बेरीज के प्लांट क्यों लगाए हैं, क्या तुम्हारे पास खाना कम है? जिस पर लिसा थोड़ा झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरे क्लैन में सब ये बेरीज उगाते हैं, क्योंकि इन्हें रोस्ट करके खाने पे ये बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर लिसा यान को रोस्टेड बेरीज खाने देती है। यान को उन बेरीज की स्मेल काफी अच्छी लग रही थी। यान बेरीज को खाता है और उसका फेस ही बता रहा था कि उसे ये कितने पसंद आए हैं। लिसा उससे कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना ये टेस्टी है। जिस पर यान एग्री करता है। तभी यान सी सॉल्ट के एक पाउच को लिसा को देते हुए कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लाया था, इससे तुम मीट को ड्राई करके ज्यादा टाइम तक अच्छा रख सकती हो। लिसा उसको थैंक यू बोलती है। यान आगे कहता है कि वैसे हम इन रेड बेरीज के बारे में चीफ को बताना चाहिए, जिस पर लिसा भी खुशी खुशी मान गई थी। यान के जाने के बाद लिसा सोचती है कि शायद अब मुझे धीरे धीरे ये क्लैन पसंद आने लगा है। रात हो जाती है और लिसा सोने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से बाहर लान आकर उस पर चिल्लाते हुए कहती है ओए बदसूरत लड़की, बाहर आओ, देखो तुमने क्या किया। अब लिसा बाहर आती है, जहाँ पर लान उसे धमकाते हुए कहती है कि तुमने ही जियाओ को पहाड़ में जाकर बेरीज लाने के लिए उकसाया था ना। वहाँ जाने की वजह से उस पर बहुत खतरनाक हमला हुआ और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। ये सुनकर लिसा जियाओ के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उससे मिलने के लिए फौरन वहाँ से चली गई थी। पर वहाँ मौजूद कोई भी उसे जियाओ से मिलने नहीं देता। लिसा इन सब चीजों के लिए माफी मांगती है, पर लान आग में घी डालते हुए कहती है कि ये लड़की हमारे क्लैन की फीमेल्स को नुकसान पहुंचा रही है, इसे यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हमें इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। दूसरे बीस्टमैन्स भी उसके साथ एग्री कर रहे थे और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसे अभी के अभी निकाल दो। लिसा उनसे कहती है कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी माँ एक डॉक्टर रह चुकी है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि मैं जियाओ की इंजरीज को हील कर सकूं। जिस पर लान और भी ज्यादा भड़कते हुए कहती है कि हम क्या तुम्हें पागल दिख रहे हैं, क्या पता तुम उसके साथ क्या करो। लान अपने बीस्टमैन हस्बैंड्स को फोर्स करती है कि वो लिसा को पकड़कर क्लैन से बाहर फेंक दे। इससे पहले कि वो लिसा का कुछ भी बिगाड़ पाते, वहाँ पर चीफ आकर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि मेरी परमिशन के बिना उसे कोई टच भी नहीं करेगा। चीफ को वहाँ पर देखकर लान जोर से रोते हुए कहती है कि फाइनली आप आ गए, सब इसकी गलती है। पर चीफ लान को चुप करा देते हैं, जिसके बाद उन्होंने एक लाइफ सेविंग मेडिसिन को जियाओ को खिला दिया था। ये देखकर लान का खून खौल उठा था। वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये तो हमारी क्लैन की लास्ट लाइफ सेविंग मेडिसिन थी। फिर थोड़ी देर बाद जियाओ को होश आ जाता है और वो कहती है कि मैं अब ठीक हूँ। वो सबको बताती है कि अचानक से वहाँ पर एक बीस्ट आ गया था और मैं लुढ़कते हुए नीचे गिर गई। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है पर अचानक से कोई बीस्ट वहाँ पर कैसे आ सकता है, क्या तुम पहाड़ के अंदर जंगलों की तरफ गई थी? जिस पर जियाओ से जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं अंदर नहीं गई थी, मैं तो माउंटेन के आउटर एरिया में रेड बेरीज को कलेक्ट कर रही थी, शायद इत्तेफाक से कोई बीस्ट आ गया होगा। रेड बेरीज का सुन के क्लैन के दूसरे मेंबर्स हैरानी के साथ कहते हैं कि तुम रेड बेरीज क्यों लेने गई थी, वो तो पॉइजनस होते हैं। जिस पर जियाओ ने बता दिया कि नहीं, सारे जहरीले नहीं होते। वैसे मैं क्लियर करना चाहूंगी कि इन सब का लिसा से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं वहाँ खुद से गई थी, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। तभी लान चिल्लाते हुए कहती है लेकिन ये लड़की तुम्हें जहरीले फ्रूट्स को खिलाकर मारना चाहती है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि माउंटेन में पाए जाने वाले फ्रूट्स कितने ज्यादा जहरीले होते हैं? जियाओ लिसा को डिफेंड कर रही होती है, तभी वहाँ पे लिसा आगे बढ़कर कहती है कि नहीं, तुम गलत हो, इन रेड बेरीज को खाया जा सकता है और अगर मेरे तरीके से खाओगी तो ये और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट करेगा। चीफ उसकी बात ध्यान से सुन रहे होते हैं और वो पूछते हैं
कि क्या ये सच है, जिस पर लीसा उन्हें बताती है कि इन रेड बेरीज को रोस्ट करके खाने पर इनका स्वाद और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। पर लीसा की बातों पर कोई भी ज्यादा भरोसा नहीं करता। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और कहता है कि हाँ ये सही कह रही है, मैंने भी रोस्टेड रेड बेरीज को खाया है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसे वहाँ पर देखकर लीसा सोचते है कि चलो फाइनली कोई तो आया, वरना ये लान तो मुझे क्लैन से निकलवा के ही मानती। जिसके बाद लीसा एक रेड बेरी को रोस्ट करती है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। लीसा आग के काफी ज्यादा करीब चली गई थी, ये देखकर यान उसे पीछे से खींच लेता है। फिर थोड़ी देर बाद चीफ उस रोस्टेड रेड बेरी को खा के देखते हैं। जिया उनसे कहते हैं कि चीफ जल्दी बताइए आपको ये कैसा लगा। चीफ बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो लीसा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही थी, ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। चीफ बाकी क्लैन मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं कि हम अभी माउंटेन्स में जाके रेड बेरीज को लेके आएंगे। इतना सुनना ही था कि सभी बीस्ट मैन खुद को वोल्फ में ट्रांसफॉर्म करके सीधा पहाड़ की तरफ चले गए थे। इधर दूसरी तरफ लान बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हुए लीसा से कहती है कि इस बार तो तुम बच गई, लेकिन याद रखना कि हमेशा तुम नहीं बचोगी। एक न एक दिन तो हम तुम्हें हमारे क्लैन से बाहर निकाल फेंकेंगे। जिस पर लीसा भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो किया वो किसी को पता नहीं चलेगा। अब ये सुनकर लान थोड़ा हिचकिचाने लगी थी और वो कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, तुम अपनी गलती मेरे सर पर डालना चाहती हो, है ना। लीसा से कोई जवाब नहीं देती, पर वो मन में सोचती है कि मैंने तो वो लाइन ऐसे ही कह दी थी, पर लान इतना ज्यादा घबरा क्यों गई, पक्का कुछ तो गड़बड़ है। लीसा जियाओ के पास जाती है, जहाँ पर जियाओ उससे माफी मांगती हुई कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिस पर लीसा से कहते हैं कि नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जियाओ के पैर में लगी चोट को देखकर लीसा उसको एक सैंडल बना के देती है और कहती है कि इससे तुम्हें चलने में आसानी होगी। जियाओ को वो सैंडल बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो कहती है कि लीसा तुम कमाल की हो। बाकी फीमेल्स को भी वो सैंडल काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। वो सभी एनिमल स्किन के बदले में एक जोड़ी सैंडल की मांग करती हैं। लीसा ने खुशी खुशी उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। दूर खड़ी लान को तो ये सब देख देख कर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोचती है कि आखिर इस लड़की को इतना कुछ कैसे आता है। फिर अगली सुबह हम बीस्टमैन्स को देखते हैं जो कि पहाड़ से वापस आ गए थे। वहीं यान तो सीधा लीसा की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर लीसा सोचती है कि आखिर ये मेरे पास क्या करने आ रहा है। तभी यान की नजर लीसा के हाथों पर जाती है और वो पूछता है कि तुम्हारे हाथों में क्या हुआ। जिस पर लीसा उसे बताते हैं कि कुछ नहीं, मैं बस सबके लिए सैंडल्स बना रही थी, जिसके बदले में मुझे इतने सारे एनिमल स्किन्स मिले हैं, मुझे तो काफी फायदा हो गया। अब उसे तो समझ नहीं आता कि ये सैंडल्स क्या है। वहीं तभी जियाओ चीफ के पास आकर अपने सैंडल्स उन्हें दिखाते हुए कहती है, इन्हें पहनने के बाद मेरे पैरों में दर्द नहीं हो रहा है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी बीस्टमैन्स भी हैरान हो गए थे और वो कहते हैं कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है, ये तो बड़ी काम की चीज लग रहे हैं। चीफ लीसा से कहते हैं कि क्या तुम हमारे क्लैन के हर एक बीस्टमैन के लिए ऐसे सैंडल्स बना सकती हो, मैं तुम्हें इसके बदले में रिवॉर्ड दूंगा। लीसा सोचती है कि फिर तो मुझे 100 से भी ज्यादा सैंडल्स बनाने होंगे, वो भी हाथों से। लेकिन इन सैंडल्स के बदले में मिले एनिमल स्किन को सिस्टम पे सेल करने से मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ इनकी अच्छी कीमत मिलती है। इतना सब दिमाग लगाने के बाद लीसा चीफ से कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं सबके लिए बना दूंगी। ये सुनकर बीस्टमैन्स तो खुशी से उछल पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ यान लीसा से कहता है कि लेकिन तुम्हारे हाथों का क्या। लीसा से कहते हैं कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब कर लूंगी। अब लीसा सैंडल्स बनाने लग गई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लैन के दूसरे बीस्टमैन लीसा को रेड बेरीज ऑफर करते हुए कहते हैं कि हमने पहले तुम पर शक किया, इसलिए हमें माफ कर दो। अब उन्हें ऐसा करते देखकर लीसा सोचती है कि सच में ये क्लैन बहुत अच्छा है। फिर लीसा के पास जियाओ आती है, जिसने कि कुछ रेड बेरीज को रोस्ट किया था लीसा के लिए, पर वो बेरीज तो जल गए थे। ये देखकर लीसा से कहती है ये बेरीज थोड़े जल गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसे खा सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर जियाओ उससे कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो, अगर तुम एक बीस्टमैन होती तो मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बना लेती। ये सुनकर जियाओ थोड़ा हैरान होते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे दूसरे हस्बैंड्स तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग अच्छे हैं लेकिन तुम्हारे जितने नहीं। जैसे तुम मेरी जेन्युइनली केयर करती हो, पर वो लोग वैसे नहीं है। हमारे क्लैन का रूल है कि मेल को फीमेल्स की केयर करनी ही होगी, चाहे जो हो, ये एक रूल है। वो बस रूल को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सालों से मुझे किसी ने वैसे ट्रीट नहीं किया जैसे कि तुम कर रही हो। उसकी बातें सुनकर लीसा सोचती है कि हाँ ये सही कह रही है। तो वैन जो कि उसका बीस्टमैन हस्बैंड है, वो उसे ठीक करने की बजाय मुझसे सवाल जवाब कर रहा था। तभी लीसा रेड बेरीज के ऊपर सी सॉल्ट डाल रही थी। ये देख के जियाओ तो हैरानी के साथ पूछती है कि अरे ये तो सी सॉल्ट है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। लीसा कहती है कि क्यों, क्या हुआ। जिस पर जियाओ से बताती है तुम्हें पता भी है कि ये कितना महंगा है, हमारा क्लैन समुद्र से बहुत दूर है और ये सिर्फ सिटी में ही पाया जाता है। सी सॉल्ट का एक पाउच पाने के लिए हमें 100 से भी ज्यादा एनिमल स्किन्स को देना पड़ता है। ये सब सुन के तो लीसा दंग रह गई थी और वो यान की तरफ देखती है। जियाओ से पूछती है कि क्या यान ने तुम्हें ये दिया है। जिस पर लीसा हिचकिचाते हुए कहती है कि हाँ ये उसने ही दिया है।
ये सुन के जियाओ एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहती है कि क्या कह रही हो, क्या ये सच है? यान तुम्हें बचाता है, तुम्हारे लिए महंगे तोहफे लाता है, वो पक्का तुम में इंटरेस्टेड है लीसा। जिस पर लीसा उससे कहती है कि शायद नहीं, वो बस ऐसा इसलिए कर रहा होगा क्योंकि ये क्लैन का रूल है कि मेल्स फीमेल्स की केयर करेंगे। जिस पर जियाओ उससे कहती है कि तुम यान को नहीं जानती हो, वो दूसरी फीमेल्स के करीब भी नहीं जाता और ना ही उन्हें अट्रैक्ट करता है। खुद चीफ भी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है कि उसे फ्यूचर में कोई पार्टनर मिलेगी भी या नहीं। लीसा उससे कहती है कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि वो फीमेल्स को अट्रैक्ट नहीं करता? जरा वहाँ देखो। जियाओ देखते हैं कि यान के पास काफी सारी फीमेल्स इकट्ठा होने लगी थी। यान है ही इतना हैंडसम कि ये तो होना ही था। जिसके बाद जियाओ लीसा को बताती है कि पहले जब यान ने अपनी पावर्स को अवेक नहीं किया था तब उसे कोई पसंद नहीं करता था। वैसे मैं और यान एक ही माँ से जन्मे हैं। जब वो पैदा हुआ तो वो बाकी बच्चों से अलग था, एकदम वीक सा। क्लैन में सब कहते थे कि वो जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए उसकी माँ और बाकियों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। पर एक दिन हमारे चीफ ने यान को अपना लिया, उसे खिलाया पिलाया, इवन की वो अपना खाना भी यान को दे देते थे। कुछ टाइम के बाद यान की उम्र के ही एक दूसरे लड़के ने उसको अपने जाल में फंसाकर जंगल में भेज दिया। 3 दिन हो जाते हैं और कोई भी उसे ढूंढने के लिए नहीं जाता। पर अगले दिन यान खुद बाहर आता है जहाँ पर वो खून से लथपथ था। उसी दिन से यान ने अपनी पावर्स अवेक कर ली। ये सब सुनने के बाद लीसा को तो यान के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि लीसा को ये पता था कि जब अपने ही पेरेंट्स नफरत करने लगते हैं तो कैसा फील होता है। वो सोचती है कि पर शायद यान की हालत मुझसे भी ज्यादा बुरी थी। जियाओ लीसा से कहती है कि लीसा तुम ही एक पर्सन हो जिसे यान स्पेशली ट्रीट करता है। अगर फ्यूचर में कभी तुम एक बीस्ट हस्बैंड बनाने का सोचो तो प्लीज तुम सबसे पहले यान के बारे में सोचना। जिस पर लीसा चुपचाप एग्री करती है। ये देखकर जियाओ फौरन उसको गले लगाते हुए कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मान जाओगी। अब जियाओ वहाँ से चली गई थी और वहीं पर लीसा बैठे बैठे सोचती है कि शायद यान को मुझ पर दया आती है, इसीलिए ही वो मेरी केयर करता है। वो सच में मुझे पसंद नहीं करता होगा। अब ये सब सोचते सोचते लीसा वहीं पर सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है जहाँ पर हम यान को देखते हैं जो कि लीसा को कवर करके उसे उसकी गुफा में लेकर आ जाता है। काफी देर बाद लीसा की आंख खुलती है और वो खुद को अपनी गुफा में पाती है। वो सोच रही थी कि आखिर मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। जिसके बाद अगले दिन चीफ सभी को माउंटेन्स पर भेजते हैं बेरीज लाने के लिए। लीसा भी उनके साथ गई थी जहाँ पर यान उसे अपनी पीठ पर बैठा कर माउंटेन की तरफ ले जा रहा था। पर तभी वहाँ बीच में लान आ गई थी और वो लीसा के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम फौरन नीचे उतरो, अब मैं इसके ऊपर बैठूंगी। जिस पर लीसा भी उसे फुल एटीट्यूड में जवाब देते हुए कहती है कि भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या तुम इस क्लैन की लीडर हो जो ऑर्डर देती रहे और सब मानते चले? ये सुनकर लान की ईगो हर्ट हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। वो ऐसे ही जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये सब देखकर यान उसके 20 हस्बैंड से कहता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। ये सुनकर लान वहाँ से जाते हुए कहती है कि लड़की मैं बहुत जल्द हिसाब बराबर करूंगी, समझी? ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। जिसके बाद लीसा और यान आगे की तरफ जा रहे थे तभी वहाँ पर शिंग आता है जो कि यान का दोस्त था। वो कहता है कि यान अब मैं समझ गया कि तुम्हें फीमेल्स क्यों पसंद नहीं है, मुझे भी लान जैसी औरतों से नफरत है। उसकी ये बात सुनकर लीसा उससे कहती है कि क्या फ्यूचर में तुम्हें कोई फीमेल नहीं चाहिए? जिस पर शिंग कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले ही ठीक हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक फीमेल को सर्व करते हुए नहीं बिताना चाहता। जिस पर लीसा उससे कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी इस बात का सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है। ये सुन के शिंग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या ऐसी सोच वाली फीमेल्स भी एग्जिस्ट करती हैं? यान चुपचाप उनकी बातें सुनते हुए आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद लीसा वहाँ पर बेरीज कलेक्ट करने लगती है। उसे ये सब करता देख शिंग कहता है कि सच में ये लड़की बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। अगर मुझे इसके जैसा कोई मिला तो शायद फ्यूचर में मैं एक पार्टनर बनाने के बारे में सोच सकता हूँ। ये सब कहते हुए उसकी नजर यान की तरफ जाती है जो कि पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। जिस तरीके से यान उसे घूर रहा था ये देख कर तो शिंग के पसीने ही छूट गए थे। वही दूसरी तरफ हम लीसा को देखते हैं जिसे की और भी दूसरे तरीके के बेरीज नजर आते हैं और वो उन्हें फौरन खाने लगी थी। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और लीसा को उन बेरीज को खाते देख वो कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है? जिस पर लीसा हाँ कर देती है। फिर यान भी उन्हें टेस्ट करता है जहाँ पर वो उसे बहुत पसंद आते हैं। लीसा बेरीज कलेक्ट करके बाहर की तरफ आती है जहाँ पर उसे शिंग दिखाई देता है। वो शिंग को बेरीज को टेस्ट करने देती है। उन्हें खाते हुए वो कहता है कि मैंने इससे ज्यादा टेस्टी बेरीज आज तक नहीं खाई। दूसरी तरफ यान भी था और लीसा उसको भी बेरीज ऑफर करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। जिस पर यान उससे कहता है कि नहीं,
नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, तुम खा लो। ये सुनकर लिसा सोचती है कि जब भी मैं ऐसे कुछ खाने को देती हूँ, ये लेने के बजाय उल्टा मुझे ही खाने को बोलता है। कहीं इसे ऐसा तो नहीं लगता कि मैं कोई भुक्कड़ हूँ? यान लिसा को अपने ऊपर बैठने को बोलता है, जिसके बाद वो दोनों बाकी 20 मिनट के पास पहुँच गए थे और यान उनसे कहता है कि अब रात होने वाली है, हम कल सुबह जाकर फिर से बेरीज को कलेक्ट करेंगे। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आज वो लोग वहीं पर टेंट लगाकर रात बिताएंगे। फिर रात के वक्त एक बर्ड उनके कलेक्ट किए बेरीज को खा रही थी। ये देख के शिंग चिल्लाते हुए कहता है कि अरे इस चिड़िया को पकड़ो, यह हमारे बेरीज को लेके भाग रही है। दूसरे 20 मिनट उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर तभी लिसा आके सबको पीछे हटने बोलती है और वो अपने एरो का यूज करके उस बर्ड को इंजर्ड कर देती है। ये देख के शिंग हैरान होते हुए लिसा से कहता है कि आखिर तुम्हें हर चीज कैसे आती है? तुम फार्मिंग करती हो, सैंडल्स बना लेती हो, झाड़ू बनाती हो, इवन की वेपन्स भी। कहीं पहले तुम किसी क्लैन की नोबल लेडी तो नहीं थी? सबको शक होने लग जाता है कि आखिर इस लड़की को इतना सब कुछ कैसे आता है। सिचुएशन वो हैंडल करते हुए लिसा थोड़ा झूठ बोलते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने क्लैन की नोबल लेडी हूँ और ये सारे स्किल्स मुझे बीस्ट गॉड ने मेरे सपने में आके सिखाई हैं। ये सुन के सबके होश उड़ गए थे। तभी लान कहती है कि भला तुम्हारी इस बात पे कौन भरोसा करेगा? अगर सच में बीस्ट गॉड तुम पे इतने ही मेहरबान थे तो तुम्हें तुम्हारी क्लैन से क्यों निकाल दिया गया? हाँ, जिस पर लिसा से जवाब देते हुए कहती है, मैंने कब कहा कि मुझे मेरे क्लैन से निकाला गया? बल्कि सच तो ये है कि मुझे किसी ने फंसा के पहाड़ से नीचे धकेल दिया। शायद वो इंसान मेरे इन स्किल से जलता होगा जो कि बीस्ट गॉड ने मुझे सिखाए हैं, पर बीस्ट गॉड की ब्लेसिंग की वजह से मैं पहाड़ से गिरने के बावजूद बच गई और यान मुझे यहाँ पर ले आया। तभी लान जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी बदसूरत लड़की से आखिर कौन जलेगा? उसकी आवाज की वजह से बाकियों का ध्यान भी उनके ऊपर आ जाता है। लिसा कहती है कि मैं तो बस उस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जिसने मुझे फंसाया था, लेकिन इस बात पे तुम इतना ज्यादा चिढ़ क्यों रही हो? तुमसे तो कोई लेना देना ही नहीं है ना लान? उसकी इस बात पर लान तो कोई जवाब दे ही नहीं पाती। तभी उसी मोमेंट पर वो आता है जो कि लान का एक बीस्ट हस्बैंड था। उसके हाथ में शिकार थे और वो कहता है कि यही मेरा शिकार है। जिस पर लान उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कैसे मर्द हो, इतने छोटे शिकार करके लाए हो? अगर तुम कोई बड़ा शिकार नहीं कर सकते तो दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सब देख के लान के दूसरे हस्बैंड्स को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। फिर लान कहती है कि अब जाओ और यान से बड़ा शिकार करके लाना। बेचारा वो बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ हम लिसा को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने ही तरीके से खाना कुक कर रही थी। उसे ऐसा करते देखकर लान उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अरे देखो देखो, इस नोबल लेडी का तो दिमाग हिल गया है। ये खाने को कीचड़ से कवर करके आग में जलने के लिए रख रही है। ये खुद तो पागल है ही, हमें भी पागल करना चाहती है। अब उसकी बातें सुनकर एकदम से शिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि लिसा चाहे जो भी करे, इससे तुम्हें क्या मतलब? उसने खुद शिकार किया, अब वो सिखाए, फेंके, जलाए, कुछ भी करे, तुम्हें उसके मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर लान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसे घूरने लगी थी। जिसके बाद लिसा उस खाने को बाहर निकाल कर शिंग को टेस्ट करवाती है, जिसे खाने के बाद शिंग एक्साइटेड होकर कहता है कि एक नॉर्मल सा चिकन इतना ज्यादा टेस्टी हो सकता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। लिसा बाकियों को भी खिलाती है, जहाँ पर वो सभी 20 मैन रोते हुए कहते हैं कि आखिर खाना बनाने का ये कौन सा तरीका है, मुझसे तो अब कच्चा मीट खाया ही नहीं जाएगा। बाकी 20 मैन भी चिल्लाते हुए सेम बात ही कर रहे थे। उनको ऐसे देखकर लिसा बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद वो यान को ढूंढती है और उसे भी वो चिकन टेस्ट करवाती है। लिसा बहुत प्यार से उसको वो देती है। ये देखकर यान उसे मना नहीं कर पाता। यान वो ले लेता है और वो बदले में लिसा को बेरीज देता है। पहले लिसा मना करती है, पर यान के कहने पर वो उसे ले लेती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिसा, शिंग और यान वो तीनों साथ में बैठकर खा रहे थे। शिंग की नजर लिसा के ऊपर जाती है और वो सोचने लगता है कि सब कहते हैं कि ये बदसूरत है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इसकी स्माइल भी कितनी प्यारी है। तभी शिंग की नजर यान की तरफ जाती है और वो खुद से कहता है कि अरे मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। वो सब साथ बैठे खा रहे थे। फिर कुछ देर बाद उन्हें जंगलों के बीच से एक बहुत जोर की आवाज सुनाई देती है। अब ये आवाज सुनते ही सारे 20 मैन जंगल की तरफ भागते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद शिंग कहता है कि ये आवाज तो वो की है, मुझे अभी के अभी उसे ढूंढने के लिए जाना होगा, शायद वो किसी मुसीबत में हो। जिस पर यान कहता है कि मैं और शिंग अंदर जा रहे हैं, बाकी सब हमारा इंतजार करेंगे। वो दोनों बिना किसी पल को जाया किए सीधा अंदर चले गए थे। दूसरी तरफ हम लान के हस्बैंड्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि अगर लान बू को बड़ा शिकार करने के लिए नहीं कहती तो शायद वो कभी इतनी डेंजरस जगह पर अकेले नहीं जाता। जिस पर दूसरा बेसमैन भी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, चीफ ने तो लान को यहाँ आने से मना किया था, पर वो चुपचाप हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। उनकी बातें सुनने के बाद लान बहुत गुस्से में उनसे कहती है कि तुम लोग मुझ पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? वो खुद एक यूजलेस आदमी है जो कि अच्छे से शिकार भी नहीं कर सकता। मैंने तो बस उसे बड़ा शिकार करने को कहा, ना कि जंगल में जाने को। तो वो वहाँ पर क्यों गया, ये उसकी गलती है। और तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सवाल करो।
करो। उन दोनों के पास लान की बातों का कोई जवाब नहीं होता, पर तभी लिसा बीच में आते हुए कहती है कि लान, तुम्हें सबकी इज्जत करनी चाहिए। क्लैन के बीसमैन हमेशा से तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए आए हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी सबको इज्जत दो, ना कि सबकी बेइज्जती करते फिरो। जिस पर लान उससे कहते हैं कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। तुम ऐसी बातें करके खुद को महान दिखाना चाहती हो और सोचती हो कि तुम्हें बीसमैन पसंद करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे क्लैन में तुम्हारी जैसी बदसूरत और एरी गहरी लड़की को कोई भाव नहीं देता। जिस पर लिसा उसे जवाब देती हुई कहती है कि चाहे मैं जैसी भी हूँ, तुमसे तो बेहतर हूँ। तुम आलसी हो, तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता, तुम क्लैन में बस दूसरे के टुकड़ों पर पलती हो। तुम्हारे बीसमैन हस्बैंड तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से शिकार लेकर आते हैं और तुम बस पड़े पड़े खाती हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब तुम ही बताओ, कौन ज्यादा यूजलेस है, तुम्हारे हस्बैंड या तुम? हमेशा वही तुम्हारे लिए सब करते हैं, तुमने उनके लिए क्या किया? लिसा की बातें बाकी के बीसमैन भी बहुत ही ज्यादा गौर से सुन रहे होते हैं। लिसा आगे कहती है, तुम एक फीमेल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे बीसमैन तुम्हारे नौकर हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि शिंग और यान वू को बाहर लेकर आते हैं, जहाँ पर कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था। वू के किए गए शिकार को यान बाहर लेकर आता है। वो लान से कहता है कि देखो, मैंने इतना बड़ा शिकार किया, क्या अब तुम खुश हो? जिस पर लान मुंह बनाते हुए कहती है कि इस शिकार को करने में ही तुम्हारी जान निकल रही थी और तुमने सारे बीसमैन को इकट्ठा कर लिया। ये सुनकर तो शिंग का पारा चढ़ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि इसकी हालत कितनी बुरी थी। जब हम वहाँ पर पहुंचे तो वू को कितने सारे वाइल्ड एनिमल्स ने घेर रखा था, ये ऑलमोस्ट मर ही जाता अगर हम ना पहुँचते। वू का तो दिल ही टूट जाता है। वही लान कहती है कि तो क्या ये मेरी गलती है, मैंने थोड़ी कहा था कि वहाँ पर जाओ। अब शिंग कुछ कहने जा रहा था, पर तभी वू उसे चुप कराते हुए कहता है कि वो सही कह रही है, मेरी ही गलती है, मैं इस काबिल नहीं कि एक अच्छा शिकार कर पाऊँ। ये सुनकर तो शिंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था वू के लिए, और वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से खुद को रोकता है। वो सही वापस कैंपिंग एरिया में आ जाते हैं, जहाँ वापस आते ही लान यान से कहती है कि यान, तुम हमेशा से ही मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरे बीस्ट हस्बैंड बनना चाहोगे? जिस पर यान फौरन कहता है कि नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं हो और ना ही मुझे किसी फीमेल की जरूरत है। लान को सीधा मुंह पर मना करने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो चिल्लाते हुए कहती है, मैं पूरे क्लैन की सबसे बेस्ट फीमेल हूँ, सारे मेल्स मुझे पाना चाहते हैं और तुम मुझे मना कर रहे हो, तुम्हारे जैसे इंसान के सिर्फ मैं ही लायक हूँ। जिस पर यान एकदम से सीरियस फेस बनाते हुए उससे कहता है कि मैं ये लास्ट बार बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बीस्ट हस्बैंड नहीं बनना चाहता। लान उससे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें जरूर कोई और पसंद आ गई होगी, क्या वो ये बदसूरत लड़की लिसा है? इतना कहकर वो लिसा की तरफ दिखाने लगी थी। वही हम लिसा को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि अरे ये तो वही मुझे बीच में घसीट रही है। वही हम ज्ञान को देखते हैं जो कि पहली बार चिल्लाते हुए कहता है कि लान, दोबारा उसे बदसूरत कहने की हिम्मत मत करना, वो जैसे भी दिखती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे यहाँ पर लेकर आया तो मैं उसकी जिम्मेदारी भी लूंगा और अगर वो चाहेगी तो मैं उसका बीस्ट हस्बैंड बनने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर तो लिसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है कि इसने भी क्या कहा। अब पहली बार यान को किसी फीमेल में इंटरेस्टेड देखकर बाकी बीसमैन के भी होश उड़ गए थे। वही लान की तो शक्ल क्या देखने वाली थी। वो एकदम से गुस्से में कहती है कि बेशरम लड़की, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद कर रही हो, हमने तुम्हें हमारे घर में रहने की जगह दी और तुम हमारे ही बीसमैन को हमसे छीन रही हो, मैं तो आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। इतना कहकर वो सीधा लिसा पर हमला करने के लिए बढ़ती है। लिसा अपनी थोड़ी सी पावर्स का यूज करती है जिससे लान पीछे गिर गई थी। वो फौरन अपने एरोस को उस पर पॉइंट करते हुए कहती है कि अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो मैं तुम्हें सीधा बीस्ट गॉड से मिलने भेज दूंगी। लान उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरे बीसमैन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर लिसा उससे कहते हैं कि वैसे भी तुम तो मुझे मारने ही वाली हो, तो क्यों ना मैं अपने साथ तुम्हें भी ले चलूं। ये सुनकर लान बुरी तरीके से घबरा गई थी। तभी लिसा जानबूझकर एरो को ग्राउंड पर हिट करती है और कहती है कि उप्स, ये वाला तो मिस हो गया, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। अब लान बहुत बुरी तरीके से डर गई थी और वो रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और वो लिसा से कहता है कि अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मार डालो, पर लान को कुछ मत करो, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। वो की ऐसी बातों को सुनकर लान इमोशनल हो गई थी और वो रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। ये सब हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आकर उन्हें घेर लेते हैं, क्योंकि अचानक लिसा की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट बाहर आ रही थी, जिससे वाइल्ड एनिमल्स को लगता है कि ये उनका शिकार है। लिसा खुद भी हैरान थी और सोचती है कि आखिर अचानक से ऐसा क्यों हुआ, मेरी बॉडी से ऐसी सेंट कैसे बाहर आ सकती है। शिंग कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो वरना हम सब मारे जाएंगे। वही हम यान को देखते हैं जो कि अपने वोल्फ फॉर्म में आकर वाइल्ड एनिमल से फाइट करने लगता है। लिसा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी लान इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत लिसा के एरोस को उससे छीन लेती है और लान उस पर निशाना लगाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे डर गई? हाँ, अब तुम बचकर कहाँ जाओगी, तुम तो मेरे जाल में इतनी आसानी से फंस गई हो। लिसा फौरन वहाँ से भागने लगी थी जहाँ पर कि वाइल्ड बीस्ट उसके पीछे पड़े हुए थे। लिसा समझ जाती है कि इन सब के पीछे लान का ही हाथ है। लिसा जंगलों के बीच से भागते हुए एक ऐसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। वो
वहाँ पर रुक कर सोचने लगी थी कि मेरे पास अर्थ एलिमेंट पावर है, अगर मैं अपने पावर्स का सही इस्तेमाल करूँ तो शायद मैं बच सकती हूँ। तभी एक वाइल्ड बीस्ट उसके ऊपर हमला कर देता है और लीसा सीधा खाई में गिरने लगी थी, पर लीसा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके काफी सारी वाइन्स का यूज करते हुए खुद को बचा लेती है। लीसा सोचती है कि यान तो वहाँ पर अकेला था, पता नहीं वो कैसा होगा, क्या वो इतने सारे वाइल्ड बीस्ट अकेला निपट सकेगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो वाइन्स टूटने लगते हैं, जिससे लीसा नीचे गिरने लगती है। लीसा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्लीज कोई तो मुझे बचाओ, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। लेकिन तभी अगले ही पल वहाँ पर यान आ जाता है एकदम हीरोइक एंट्री मारते हुए, और वो लीसा को पकड़ लेता है। जिसके बाद डायरेक्टली हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लीसा और यान साथ में एक जगह पर पड़े हुए थे। लीसा धीरे धीरे आंखें खोलती है और वो अपने पास यान को पड़ा हुआ देखती है, जहाँ पर कि उसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी। लीसा फौरन उठकर बैठती है और वो अच्छे से उसकी बॉडी को देखने लगी थी, जहाँ पर कि यान की बॉडीज में काफी सारे कट्स थे और उसकी हड्डियां भी टूट चुकी थी। लीसा समझ जाती है कि यान ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चोटों को अपने ऊपर ले लिया। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, साथ ही उसे बुरा भी लग रहा था। लीसा यान को ठीक करने के बारे में सोचने लगती है और बस इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।